सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 176 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक पढ़े, सुने और सुनाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज का प्रसंग है वशिष्ठ जी भरत संवाद चित्रकूट की तैयारी। मास पुराण 18वां विश्राम। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु चित धर आयस दीना, अवश्य शीस धर चाहो कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री और सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वाम हित बानी, सुनि मन मुदित करें भले जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि ये समझत हो नीके, तथापि होत परितोष नजी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देव क्षमा अपराधो, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहो मोहिराज। यही ते जानो मोर हित, कै आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माहे, आन उपाय मोर हित नाहि। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु साजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे। बादि बसन बिन भूषण भारू, बाद बिरत बिन ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। शोक समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे। बाद बसन बिन भूषण भारू, बाद बिरत बिनु ब्रह्म विचारू।
सरुज शरीर बाद बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाए, बाद मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। सरुज शरीर बाद बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिन देह सुहाए, बाद मोर सब बिनु रघुराई। जाऊँ राम पहि आसु देहूँ, जाऊँ राम पहि आयसु देहूँ। एक ही आँख मोर हित येहू, मोह नप कर भल आपन चाहू। सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊँ। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। ये भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर कह रहे हैं। जाऊँ राम पहि आयसु देहू, एक ही आँख मोर हित येहू। मोह नप कर भल आपन चाहू, सो स्नेह जड़ता बस कहू। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी सुअ कुटिल मते, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुँह से अधम के राज से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साच सब सुन पति आहू, चाहे धर्मशील नर नाहू। मोह राज हट देहूँ जब ही, रसा रसा तल जई है तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे ते हुए पृथ्वी पताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लग सिय राम बनवासु। राय राम कहु कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को बंद दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अन्न रथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुबीर बिलोक अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निद्रे कुलिस जही लड़े बड़ाई। निद्रे कुलिस जही लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि प्राण श्री रामचंद्र जी रूपी पवित्र विषय रस में असक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कारण ते कारज कठिन, होय दोष नहीं मोर। कुलिस अस्य ते उपलते, लोह कराल कठोर। कारणों से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से ब्रज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी बहुतन अनुरागे,
पावर प्राण अघाय अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। हाँ। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पठे अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजस आपू, दीनो प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपजस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोह दीन सुख सुजस सुराजो, कीन कैकेयी सब कर काजो। यही ते मोर काहे अबनी का, ते पर देन कहो तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माहे, ये मोहि का कछु अनुचित नाहे। मोर बात सब विधि बनाए, प्रजा पाँच कत करहु सहाय। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, तबहु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियायहि परनी, कहो काह उपचार। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियायहि बारुनी, कहो काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर वो आयु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिला दी जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।